हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आकलन के आधार पर छात्र के आगामी प्राथमिकताएं और किस प्रकार से लिखें। सप्ताह 20 कक्षा 1 विषय हिंदी के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों, तो हमारी क्लास में कई छात्र होते हैं और सभी के स्तर अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हम आकलन के आधार पर तथा बच्चों के स्तर के अनुसार किस प्रकार से बच्चों की प्राथमिकता लिख सकते हैं, इन सब पे बात करने वाले हैं साथियों। और साथियों, एफएलएन संबंधित तथा मिशन अंकुर संबंधित वीडियो जैसे कि कार्य योजना किस प्रकार से तैयार करना है, बच्चे की आगामी प्राथमिकता किस प्रकार से लिखना है, ट्रैकर शीट किस प्रकार से भरना है और किन किन अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए भरना है, आकलन किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से समस्त महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही एफएलएन मेला संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के रूप में विस्तृत रूप से प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, अब हम देख लेते हैं कि जो बच्चे की प्राथमिकता लिखना है उनमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे और किस प्रकार से हम आगामी प्राथमिकता लिखे हैं। साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वर्कशीट है। आकलन 2 पूर्ण करने के बाद में उसमें इस प्रकार से आप देखेंगे तो आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता का कॉलम दिखाई देगा और आप देख सकते हो शिक्षक द्वारा लिखा जाए, इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इन 5 बिंदु दिए गए, इन 5 बिंदु के अंतर्गत हमको प्राथमिकताएं लिखना है। इन्हें बच्चों के सुधार के लिए कौन कौन सी चीज़ों पे महत्व दिया जाए, किन किन चीज़ों को फोकस किया जाए, उनसे संबंधित हमें प्राथमिकताएं लिखनी है और बच्चे के स्तर के अनुसार लिखनी है और प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है। तो इस प्रकार साथियों आपने देखा कि इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत हमें लिखना है। तो साथियों, इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं जो बच्चों का हमने आकलन किया और उसके बाद में ट्रैकर शीट पर उनको ट्रैक किया। तो सबसे पहले हम साथियों ट्रैकर शीट देख लेते हैं ताकि साथियों हमें ये स्पष्ट हो जाए कि हमने किन अवधारणा को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से बच्चे को स्तर को देखते हुए हमने जो आगामी प्राथमिकताएं लिखी है वो क्यों लिखी है, ये सब चीज़ें स्पष्ट रहे। इसलिए साथियों हम हमारे वीडियो में संपूर्ण जानकारी उससे रिलेटेड प्रदान करने का प्रयास करते हैं साथियों। इसलिए आपको लगता भी होगा कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर साथियों स्पष्ट एवं संपूर्ण जानकारी समझने के लिए सभी जानकारियों को बिना स्किप किए पूरी देखें। तो साथियों आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यह कक्षा 1 की ट्रैकर शीट है, विषय हिंदी की ट्रैकर शीट है और सप्ताह 20 की ट्रैकर शीट है। तो साथियों हम सबसे पहले उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारी आगामी प्राथमिकता लिखने के लिए अत्यंत आवश्यक है साथियों। तो उसके लिए हमको देखना है जो यहाँ पे दी गई अवधारणा। पहले नंबर पे मौखिक भाषा की दी गई, फिर ध्वनि जागरूकता की, फिर वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन की, उसके बाद में वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन यानी श्रुत लेखन की। तो साथियों इसमें ये शीट आप पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने इसमें एक ही बच्चे की जानकारी बता रहे हैं, लेकिन हमें सभी बच्चों की जानकारी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में बच्चों के अनुसार हमें बच्चों की जो आगामी प्राथमिकता है वो लिखना है। तो साथियों जैसे पहला बच्चा है और इसकी हमें आगामी प्राथमिकता लिखना है, तो साथियों पहले नंबर की हम अवधारणा देखेंगे और तीनों कॉलम से एक कॉलम में हमको टिक करना होता है। यदि बच्चा इसमें कमज़ोर है तो पहले कॉलम को ध्यान में रखते हुए हमें अवधारणा लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा है ध्वनि जागरूकता। इसमें 4 प्रश्न थे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बच्चे ने 3 का जवाब दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्तर थोड़ा लो है, तो इससे जुड़ी हुई बातें लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो क्रमशः वर्ण शब्दांश और शब्द पठन के लिए भी यहाँ पे दिए गए। तो हमें यहाँ पे ऊपर दी गई जो प्रश्नों की संख्या वो देखना और उस हिसाब से नीचे यहाँ पे देखना है। तो 12 में से इसने 4 किए, यानी ये यहाँ पे कमज़ोर है। फिर यहाँ पे शब्दांश में 9 में से 3 किए, यहाँ पर भी कमज़ोर है। वर्ण 31 में से 15 पढ़े, यहाँ भी कमज़ोर है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हमको हमारी आगामी प्राथमिकताओं में शामिल करना होगा, क्योंकि बच्चे को इन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए हमें ट्रैकर शीट देखना है ताकि साथियों किसी प्रकार से ये ना रहे कि हमने जो आगामी प्राथमिकता लिखी है वो उसका तथा बच्चे के किसी प्रकार से कोई संबंध ना हो। यानी यहाँ पे हम देखेंगे तो जो वास्तव में बच्चा कमज़ोर है उसकी जो स्थिति वो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से वर्ण श्रुत लेखन की बात करें तो यहाँ भी इसने 6 लिखे 12 में से। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो शब्द लेखन शब्दांश है, इसमें भी देखेंगे तो 10 में 6 लिखे और इसी प्रकार से लास्ट वाले कॉलम को आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 में से 4 लिखे। यानी इस प्रकार से हमें स्पष्ट हो गया कि बच्चे कौन कौन से कॉलम में कमज़ोर है, उसका स्तर कम है, इसको किस प्रकार से हमें करना है ये हमारे दिमाग में स्पष्ट हो गया और किस अवधारणा के अंतर्गत उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। तो ये अवधारणा भी हम ऊपर से देख लेंगे। यानी स्पष्ट रूप से हो गया कि अब हम 5 बिंदु के अंतर्गत बच्चे की आगामी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं और वो भी उसके ट्रैकर शीट यानी आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता लिख सकते हैं। तो साथियों अब हम चलते हैं आगामी प्राथमिकता किस प्रकार से लिखना है। तो साथियों हम आपको बताने वाले हैं, हमने
बच्चों के अनुसार यहाँ पे प्राथमिकता लिखी है। तो साथियों आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो किसी एक बच्चे की प्राथमिकता लिखी है, ये हम इसको स्क्रीन पर बड़ा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता, इस प्रकार से दूसरे बच्चे की आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता। तो साथियों इस पे हम बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखी जाए। तो यहाँ पे 5 प्राथमिकताएं लिखी है और 5 प्राथमिकता लिखनी है, यानी 5 बिंदु के अंतर्गत लिखना है। तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे लिखा है बच्ची चित्र से जुड़ सके, इस हेतु चित्र कार्ड व वर्कबुक अभिलेख पाठ्य पुस्तक में दिए चित्रों संबंधित जानकारी प्रदान करना है। यानी साथियों ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। हमने देखा कि बच्ची मौखिक भाषा के अंतर्गत कमजोर है, इसलिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो साथियों मौखिक भाषा के लिए हम 2 चित्रों में से बच्चे से जानकारी पूछते हैं, बच्चा नहीं बता पा रहा है तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक है या वर्कशीट में दिए गए जो आवश्यक चित्र है उन चित्रों को दिखाएं, समझाएं और उनकी जानकारी प्रदान करें। इसी क्रम में दूसरी प्राथमिकता है तो वर्णों पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। तो हमने देखा साथियों वर्ण के अंतर्गत भी वर्ण पठन में भी कमजोर है, वर्ण लेखन में भी कमजोर है, इसलिए वर्णों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी क्रम में साथियों आगे देखेंगे नंबर 3 वाली प्राथमिकता है तो शब्दांश व शब्द पठन का अभ्यास करवाना आवश्यक है। यानी जो शब्दांश और शब्द पठन है उसमें भी कमजोर है, जैसा कि हमने देखा। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि शब्द शब्दांश पे भी विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। नंबर 4 तो वर्ण की लिखावट में सुधार करवाना होगा। तो हम जब आकलन चेक करते हैं श्रुत लेखन के अंतर्गत हम वर्ण शब्द और शब्दांश कक्षा 1 के अंतर्गत श्रुत लेखन करवाते हैं। तो बच्चे के वर्ण की बनावट सही नहीं है, इसलिए उसकी लिखावट में सुधार करवाना होगा। नंबर 5 तो शब्दांश और शब्द लेखन यानी श्रुत लेखन में विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जिस प्रकार से हमने ट्रैकर शीट को देखा उसी प्रकार से प्राथमिकताएं लिखी है। तो इस प्रकार साथियों आप 5 बिंदु के अंतर्गत जो बच्चा कमजोर है जिसका स्तर लो है उसकी प्राथमिकता इस प्रकार से लिख सकते हो। और इनके अंतर्गत जो दी गई अवधारणा यानी जो दी गई लगभग 8 अवधारणा वो 8 अवधारणा इसमें समाहित है साथियों, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से आप देख लेते हैं कि एक बच्चा या बच्ची यानी एक छात्र है जिसका स्तर इससे उच्च है, उसकी प्राथमिकता किस प्रकार से लिखें। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हैं ये बच्चा है जिसका स्तर जो अभी हमने देखा उसके स्तर से थोड़ा उच्च है, तो इसकी प्राथमिकता किस प्रकार से लिखें। तो साथियों इस प्रकार से उस बच्चे की भी एक अलग से आकलन के बाद की वर्कशीट रहेगी, यानी उसकी अभ्यास पुस्तिका में उसकी वर्कशीट मिल जाएगी जिसमें हम लिखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता शिक्षक द्वारा लिखी जाए। तो साथियों इसी क्रम में देखेंगे प्राथमिकता नंबर 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्वनि जागरूकता हेतु यानी जो ध्वनि जागरूकता का जो सेकंड अवधारणा वाला कॉलम है उसमें देखेंगे तो कुछ शब्दों की ध्वनि स्पष्ट सिखानी होगी। तो साथियों हमने वहाँ पे देखा कि जो बच्चा है वो शब्द की ध्वनि स्पष्ट रूप से उच्चारित नहीं कर पाता है, तो उनकी ध्वनि स्पष्ट सिखानी होगी। दूसरी प्राथमिकता है कुछ मात्राओं का अभ्यास करवाना है। किस किस में, तो शब्दांश एवं शब्द हेतु यानी शब्दांश एवं शब्द हेतु उसे कुछ मात्रा का अभ्यास करवाना है क्योंकि उसने मात्राएं सही नहीं लगाई या गलत मात्राएं लगाई, इस प्रकार से। तीसरी प्राथमिकता है शब्द शब्दांश को एक सरल रेखा में लिखना सिखाना है। कक्षा 1 का बच्चा है वह शब्द शब्दांश तो लिखता है लेकिन जो उसके वर्ण ऊपर नीचे हो जाते हैं और फिर जब वो लाइन खींचता है तो रेखा भी ऊपर नीचे हो जाती है, यानी उनको सरल रेखा में लिखना सिखाना है, एक सीधी लाइन में लिखना सिखाना है। प्राथमिकता नंबर 4 वर्ण लेखन में सुंदरता हेतु अभ्यास करवाना है। वर्ण लेखन में भी सुंदरता की कमी है और इस प्रकार अच्छा कार्य तो कर रहा है लेकिन उसकी लिखावट में सुधार लाना है। इसी क्रम में साथियों प्राथमिकता नंबर 5 छोटी व बड़ी मात्राओं के उच्चारण व लेखन पर अभ्यास करवाना है, यानी जो मात्रा है उसके लेखन पर अभ्यास करवाना है और साथ ही उनका उच्चारण किस प्रकार से करें इस प्रकार से उसका उच्चारण का भी अभ्यास करवाना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जो बच्चों का स्तर रहेगा उस स्तर को ध्यान में रखते हुए हमको बच्चे की आगामी प्राथमिकता लिखना है। इस प्रकार साथियों हमने आपको 2 बच्चों की आगामी प्राथमिकता स्क्रीन पे दिखाई। इससे साथियों आपको स्पष्ट होता है कि आप किस प्रकार से हर बच्चे के स्तर अनुसार बच्चे की प्राथमिकता लिख सकते हैं। साथियों आपको क्रम बाय क्रम चलेंगे तो साथियों आपको किसी भी बच्चे की आगामी प्राथमिकता लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जब ट्रैकर शीट को देख लेंगे स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि किस अवधारणा के अंतर्गत बच्चा कमजोर पड़ रहा है और इस प्रकार से साथियों आप अपने बच्चे की आगामी प्राथमिकताएं बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं।
सकते हैं साथियों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तथा मिशन अंकुर संबंधी समस्त जानकारी के अपडेट, साथ ही कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम संबंधित समस्त प्रकार के अपडेट, साथ ही लोकल एग्जाम संबंधी समस्त प्रकार के अपडेट तथा महत्वपूर्ण जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।